चलिए शुरू करते हैं। नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र पे आपका यांत्रिक का जो चल रहा है उसका पार्ट 3 चलिए उस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 104 प्रश्न से शुरू करने जा रहे हैं, तो पढ़िएगा। देखिए, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों फैल जाता है, ये जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है इसलिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो देंगे वो सही देंगे। चलिएगा, 105वां प्रश्न है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। तो क्या कारण है बता सकते हैं? बहुत सिंपल जवाब है, वो क्या है बता सकते हैं? तो हाँ बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, पृष्ठ तनाव। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 106 प्रश्न की बात करते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। अगर मान लीजिए जहाँ पे पानी जमा हुआ है वहाँ पे अगर मान लीजिए मिट्टी का तेल डाल दीजिए तो मच्छर कम हो जाता है, ये हम भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। क्योंकि तो ऑप्शन नंबर सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मतलब लार्वा के सांस में मतलब मच्छर के लिए सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए मिट्टी का तेल डालिएगा ना तो मच्छर मर जाता है। शुरू करते हैं। 107वां प्रश्न है कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है बता सकते हैं? बहुत सिंपल जवाब है, जवाब दीजिए। 107वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। चलिए 108वां प्रश्न की जवाब देंगे। स्थिर गति से जा रही खुली कार में जो बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद गिरती है। गेंद क्या हाथ में गिरेगी या बाहर गिरेगी या कहीं गिरेगी बताइए? ऑप्शन नंबर सी, उसके हाथ में ही गिरेगा। 109वां प्रश्न है, सुई का पानी के ऊपर तैरना का कारण क्या है? देखिए, सुई जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, क्यों तैरता है बता सकते हैं तो बताइए? ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का बूंद का गोला बनना, ये सब जो है सब पृष्ठ तनाव के कारण है। चलिए 110वां प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं बता सकते हैं? बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण, सिर्फ पृष्ठ तनाव। 111वां प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा बता सकते हैं? 111वां प्रश्न क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, घट जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 112वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि क्या कारण है? आप मान लीजिए अंतरिक्ष में गए हैं, आप बताइए सीधे क्यों नहीं खड़ा रह सकते? अब पृथ्वी पर सीधे खड़े हैं, क्यों? 112वां प्रश्न का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व जो होता है नहीं होता है। ठीक है, मतलब जी नहीं होता है, ग्रेविटी नहीं होता है। ठीक है, 113वां प्रश्न का जवाब देंगे। यदि केस नदी का व्यास दुगनी कर दी जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल जो हैं, जल की जो सतह होती है की ऊंचाई क्या होगी? जो जल की जो सतह होती है, सतह की जो ऊंचाई होती है वो क्या होगी जब अगर केश नदी का व्यास दुगनी हो? बता सकते हैं तो बताइए। हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, आधी रह जाती है, ज़्यादा नहीं रहेगा। क्या रहेगा? आधी रहेगा। 114वां प्रश्न है, शान्यता बोला जाता है ऐसे, ठीक है, आधा श है, यान्यता बोला जाता है, ठीक है, कि इकाई है। क्या है इकाई बताइए? ऑप्शन नंबर सी, प्याई जूली बोला जाता है। 115वां प्रश्न की बात करते हैं, तो लैंप की बत्ती में तेल जो है चढ़ता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर डी, केशयुक्त क्रिया के कारण होते हैं। 116वां प्रश्न की बात करते हैं, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, या किस सिद्धांत पर आधारित है? मतलब लोहे की सुई तो डूब जाती है, जहाज लेकिन तैरता रहता है, कारण क्या है? उसमें भी तो लोहा है, बताइए। 116वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। इनका कौन सा सिद्धांत है बता सकते हैं? तो थोड़े से टेढ़ा कीजिए मुंह को और उच्चारण कीजिए। क्या है? आर्किमिडीज, याद रखिएगा, इन्हीं के सिद्धांत पे काम करती है जहाज। 117वां प्रश्न है, याद रखिए, आर्किमिडीज का नियम या सिद्धांत कहते हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएंगे। तो 117वां प्रश्न का जवाब अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, प्लवन का नियम कहलाता है।
118वां प्रश्न है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पुनः या आंशिक रूप से डूब जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी जो होता है, आभासी जो कमी होती है उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत बताइएगा किस पर काम करती है। इसका आंसर का जवाब दीजिए। 118वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आंसर आपको मिल जाएगा। क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। 119वां प्रश्न है कि द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्रव्य प्राप्त जो है उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है बता सकते हैं? तो बताइए। तो हम बताएंगे 119वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा। आगे चलते हैं 120वां प्रश्न की बात करते हैं। तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी जो है हटाती है। तो 120वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, आयतन के बराबर। आगे चलेंगे 121वां प्रश्न है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है बता सकते हैं? तो बताइए। 121वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 121वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस जी हैं, याद रखिएगा। 122वां प्रश्न की बात करें तो पावर मतलब शक्ति का एसआई मात्रक जो वाट है किसके समतुल्य है? तो किसके समतुल्य है बताइएगा। तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, किग्राम मीटर सेकेंड क्यों है, याद रखिएगा। चलिएगा 123वां प्रश्न है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो है ज्वाला का आकार हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वही रहेगा, ये आंसर सही है। 124 प्रश्न है एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है बता सकते हैं? तो बताइएगा। मतलब एक तल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, कारण क्या है बता सकते हैं? तो 124वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। तल का जो है पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होती है, बस इतना जान लीजिए। 125वां प्रश्न क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था बताइएगा। किसने किया गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? 125वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। जल्दी जल्दी जवाब देंगे। और 124वां प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है कितना होता है बता सकते हैं? सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, समझिए मॉक टेस्ट है, लाइव है आपका। बताएंगे ऑप्शन नंबर डी 11.2 किमी सेकंड होता है। 127वां प्रश्न का जवाब देंगे। 127वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो पास्कल किसकी इकाई है? तो जैसे ही पास्कल की बात होगी तो दाब को याद कर रहे होंगे, क्या सही है ना? दाब को याद करिएगा। 128वां प्रश्न की बात करें, एक किग्रा सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, किसके समतुल्य होता है, कितने बार होंगे बताइएगा, ये सवाल पूछ रहा है। 128वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 0.1 याद रखिएगा, 0.1 बार के होते हैं। 129वां प्रश्न बताइएगा, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से क्या माप सकते हैं बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव माप सकते हैं। 130वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 130वां प्रश्न है किसी पिंड का भार कितना होगा बताइएगा। किसी पिंड का भार अगर आपसे पूछे 130वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आगे चलेंगे 131वां प्रश्न का आगे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर ऑप्शन देख लीजिएगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा बताइएगा, क्या होगा इसका जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं उसका भार घट जाता है। दो ऑप्शन और देख लीजिए नीचे है, तो आपको मिल गया आंसर का जवाब। चलिए इसे शॉर्ट करते हैं और जल्दी जल्दी फटाफट 132वां प्रश्न का जवाब दीजिए कि एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा याद रखिए निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है बताएंगे। 132वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले आकर्षण से होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। चलिएगा 133वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। स्वचालित कलाई घड़ियां, जो कलाई में बांधते हैं घड़ियां, में ऊर्जा मिलती है, कौन सी ऊर्जा मिलती है बताइएगा। जो कि कलाई में जो घड़ी बांधते हैं उस जो चलती है उसमें ऊर्जा कौन सी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है। आगे चलेंगे 134वां प्रश्न है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होगा,
क्या होगा, भारी लगेगा कि हल्का लगेगा, बताइएगा। तो 134वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। मतलब जैसे ही पानी से बाहर खींचेगा बाल्टी तो भारी हो जाता है कि नहीं, पानी के अंदर तो हल्का है। 135वां प्रश्न है, भारहीनता होती है, किसमें भारहीनता होती है, बताएंगे। 135वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को बोलते हैं। 136वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, कौन है सबसे, बताइएगा। 136वां प्रश्न का जवाब देंगे, 136 प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, स्टील होगा। चलिएगा 137वां प्रश्न का जवाब देंगे कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में जो है तरता है, क्योंकि। चलिएगा 137वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, बस इतना जान लीजिए। चलिएगा 138वां प्रश्न है, न्यूटन मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का मात्रक है। 139वां प्रश्न के जड़त्व अघूर्णन बराबर है, तो जड़त्व अघूर्णन बराबर का सूत्र होगा ऑप्शन नंबर बी, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 2ke बराबर जो है W जैसा जो सिंबल है, कोणीय वेग को कहते हैं, किसे कहते हैं, कोणीय वेग को। इस वीडियो में 140वां प्रश्न बताएंगे, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, क्योंकि कारण क्या है, ये कारण बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, यह परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल के से जो है कम है। मतलब जैसे बता देते हैं कि यहाँ परमाणु का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है, इसलिए होता है। अब प्रश्न है कि एक हॉर्स पावर मतलब HP कितने वाट के बराबर होता है, तो हम बहुत अच्छे से जवाब देंगे 746 वाट का होता है ना। आप अच्छे से जानते हैं कि नहीं। 143वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी। 42वां प्रश्न का देखिए, दो ऑप्शन है, नीचे ऑप्शन है, तो आगे पढ़ लेते। क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो क्या होगा, आंसर का जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ये जान लीजिए, भारी गिरे या हल्का गिरे, दोनों एक साथ ही गिरेगा। 143वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, कौन से द्रव का घनत्व जो है सबसे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का, है ना। चलिएगा आगे चलेंगे। 144वां प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय आधारित है, किस पर आधारित है, बता सकते हैं। 144वां प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। 145वां प्रश्न है, राइटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है, क्या शामिल है, बताइए। 145वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, केस्की अभिक्रिया परिघटना पर है, ये जान लीजिएगा। आगे चलेंगे। 146वां प्रश्न है कि एक गेंद को 36 से कितने कोण पर फेंकेंगे कि यह अधिकतम 36 दूरी तय कर सकता है, तो हम जानते हैं 45, ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 45। चलिएगा 147वां प्रश्न है कि एंगस्ट्रम मापते हैं, तो एंगस्ट्रम कैसे मापते हैं, एंगस्ट्रम का इंडिकेशन ऐसे, ए से, है ना। तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य से संबंधित है, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। और लीजिए क्लियर हो गए आपके, पूरा टोटल क्लियर हो गया मॉक टेस्ट और ये आंतरिक ऊर्जा खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हिट, जो कि वेट करेंगे, वॉच करेंगे, और थोड़ा फेस्टिवल है तो थोड़ा वीडियो म्यूजिक के हिसाब से लाना पड़ता है।